ठीक है। चलिए आज हमको देखना है जो तत्वों के जो ग्रुप किसने बनाया था, मोसले ने। मोसले ने क्या बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कब बनाया था इन्होंने, 1913 में, 1930, 1913। ठीक, इसमें लगभग 118 कितने एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट, जिसमें से 94 एलिमेंट नेचुरल थे। 94 एलिमेंट क्या थे, नेचुरल, और 24 क्या थे, सिंथेटिक थे। लैब में बनाया हुआ था ये। प्रकृति में पाए जाने वाला जो एलिमेंट था 94 और लैब में संश्लेषित जो था 24, इसी 94 एंड 24 एलिमेंट्स अर्थात 118 एलिमेंट को मोसले ने क्या किया, उसके गुणधर्म के आधार पे, उसके फिजिकल, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जमाया। और इन्होंने बेस क्या माना, परमाणु क्रमांक। बेस माना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। ठीक, कल पूरा डिटेल देखे भी थे आवर्त सारणी में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, 4 ब्लॉकों में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। और पहले ये भी देखे थे, पहले जो फर्स्ट वर्जिलियस थे, वर्जिलियस ने क्या किया, धातु और अधातु दो रूप में डिवाइड किया। मतलब जो अलग अलग उसकी जो कैटेगरीज थी धातु की और अधातु की, वो भी डिटेल देखे थे हम लोग। ठीक, वर्जिलियस के बाद कौन आया, वर्जिलियस के बाद कौन आया, डाबेराइनर। डाबेराइनर के बाद फिर कौन आया, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के बाद कौन आए, मैंडलिफ। मैंडलिफ के बाद कौन, मोसले। मोसले ले जो 2 ग्रुप थे, कौन सा, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप। इसमें कितने एलिमेंट थे, 7 आवर्त में डिवाइड किया था इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। नीचे के 2 आपको फ्रेंसियम और रेडियम जो दिख रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक, और इसी को इसने क्या कहा, एस ब्लॉक। क्या माना इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। कुछ कुछ मेन जो प्रॉपर्टीज है उसी को हमको देखना है। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको माना इसने, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप को क्या माना, एस ब्लॉक एलिमेंट कहा। ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट कहने का कारण भी यह था कि इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के, इन सभी के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। कौन से कक्षक में प्रवेश करेंगे, एस कक्षक। कक्षक आपको पता ही होगा, एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी धातु के परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाह्यतम कोश या कक्षक, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसपीडीएफ। इसी के आधार पर उन्होंने एसपीडीएफ कक्षक के आधार पर ही इसका नाम दिया। इन दोनों ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस कक्ष में प्रवेश करते हैं, एस में प्रवेश करते हैं। ठीक, इसमें से जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ए ग्रुप, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय धातु बोला जाता है। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु कहने का कारण भी यह है कि जब भी ये किसी के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ या किसी भी अभिकर्मा के साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम को पानी में मिलाएंगे, सोडियम प्लस H2O, क्या बनेगा,
NaOH प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जल की जलीय विलयन में क्या रहता है, जल के फॉर्म में घुलनशील रहता है ये, और इसका गुण क्या रहता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और इसी क्षारीय प्रवृत्ति के कारण इस ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है, बेसिक फॉर्म में रहता है। इसी तरह से सेकेंड नंबर का जो ग्रुप है, कौन सा, सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक। इसके भी एलिमेंट्स जो है अभिकर्मकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ में ये क्या पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जाता है, मिट्टी में मिला रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु। एल्केलाइन, ऊपर वाला क्या होगा, एल्केलाइन मेटल, और नीचे वाला एल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ एलिमेंट्स, क्षारीय मृदा धातु, और फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो फर्स्ट ए ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। सेकंड को क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा जानने की हमको जरूरत नहीं है। मेन चीजें जो आपके सिलेबस के हिसाब से उतना ही हमको पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक। इसके बाद आता है आपका पी ब्लॉक। 1 2 दो ग्रुप तक क्या है आपका एस ब्लॉक, 3 से लेके कहां तक, 3 से लेके 12 नंबर तक हमने जो डिवाइड किया था, 3 से 12 तक, ये है आपका डी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहां पर स्टार्ट है हमारा, 13 से लेके 18 तक, 13 से 18। ठीक, तेरह, 14, 15, 16, 17 और ये 18। कौन से ब्लॉक है ये, पी ब्लॉक, ठीक। क्या क्या एलिमेंट्स थे पी ब्लॉक में, बोलिए। क्या था, पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरॉन, ठीक। फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, फिर बिस्मथ, फिर निनान, ठीक है। ये है आपका कौन सा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर 18 तक, ठीक। ठीक, चलो अब इसमें क्या देखना है, ध्यान दीजिए। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, अच्छा दूसरा चीज, इसके पहले वाले में एक चीज और भूल गया था मैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों क्या है, धातु है, क्या धातु है, धातु है।
एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सब धातु है, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और पहले भी मैंने बताया था, वर्जिलियस ने जो वर्गीकरण किया था उसमें यह कहा था कि धातु सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, चमकीला होता है, लचीला होता है और साथ ही साथ में विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बट आपका इस ग्रुप में पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए उसको धातु नहीं मानते। ठीक है। उसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकंड ए में, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप है, हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं सब किस फॉर्म में पाया जाता है? क्या बोला जाता है उसको? धातु बोला जाता है, मेटल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेटल, धातु। ठीक। हर ग्रुप में कुछ ना कुछ अपवाद होगा, उसको मैं लास्ट में क्लियर करा दूंगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? बोरान से लेके नियॉन तक, एल्यूमिनियम से आर्गन तक, गैलियम से क्रिप्टॉन तक, इंडियम से जिनान तक और थेलियम से लेके रेडॉन तक, आरएन है। ठीक है। अब इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। ठीक। इसमें हमको जानना यह जरूरी है कि कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक। बोरान से स्टार्ट होता, सिलिकॉन पे जाएगा, गैलियम पे आएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, थेलियम एंड पोलेनियम। ठीक। ये जो बॉर्डर लाइन बन रहा है आपका, इस बॉर्डर लाइन से इधर के एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, गैलियम, टीन, उसके बाद थेलियम और लेड, यहां से पूरे, हाँ ये बिस्मथ भी आ जाएगा, ये पूरे एलिमेंट्स, ये क्या है? धातु। ठीक। इसके बाद वाला मतलब ये कार्बन से लेके पूरे नियॉन तक, फास्फोरस से लेके आर्गन तक, एसी से कियार तक, और इसमें ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे? अधातु। और आपका जो ये लाइन दिख रहा है, ये है आपका उपधातु। ठीक। क्लियर है? तो कुल मिला के पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसको उसमें तीनों प्रकार के एलिमेंट्स पाया जाता है। पहला क्या बताया मैंने? धातु। धातु के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा बताइए? एल्यूमिनियम, पूरा इसके, ये बॉर्डर लाइन की इस साइड वाला। ठीक। और बॉर्डर लाइन की इस साइड वाला क्या आएगा? अधातु। और नेक्स्ट जो बॉर्डर लाइन में बना रहा है वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके पहले अब क्या बचा? कौन सा ब्लॉक बचा? डी ब्लॉक। ठीक। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं, कहां से? सेकेंड ग्रुप से लेके पूरे 3 से लेके कहां तक? 12 तक। 3 से लेके 12 तक का जो एलिमेंट है वो कहलाएगा आपका कौन सा? डी ब्लॉक। ठीक। एक चीज और ध्यान देंगे इसमें, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो लगभग तीनों चीज को तो प्रदर्शित करता ही है, तीनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। कुछ में धातु का गुण होगा, कुछ में धातु का गुण होगा। ठीक है। और ये क्या करते हैं? इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑर्बिटल पर जाते हैं, पी पर जाते हैं। कोई भी उदाहरण लेके देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होगा? 1 1
पी में 6, पी में कितना आएगा 6। और भी कोई एग्जांपल लीजिए, एटॉमिक नंबर बताइए किसी का। क्लोरीन कितना होता है 17, क्लोरीन का होगा 17। एस एस पी एस पी एस पी एस। चलिए 1 2 6 कितना हो गया 8। एस में तो 2 होता है ना, एस में 2 आता है ना। एक मिनट, 1s स्क्वायर होगा एस एस पी एस, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 4, 2p 4 आएगा 17। 1s 2s 2p 3s, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 कितना हो गया 10, और 3s स्क्वायर कितना हो गया 10 तो 12, और ये 5 17। इसमें के किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जब लिखना चाहेंगे तो हमेशा देखिए ये P, यहां भी P, सब उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं P ब्लॉक पे आ रहे हैं, P ऑर्बिटल पे आ रहे हैं। ठीक, एस वाला क्या होता है एस ऑर्बिटल पे जाता है, एस वाला कहां पर जाएगा लास्ट में एस ऑर्बिटल। ठीक, एस ब्लॉक का कोई एक एलिमेंट बताओ। सोडियम कितना होता है 11। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 10 हो गया, 3s1 किसमें आया एस में। इसी के आधार पे उसके नामों को नाम दिया गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये किसके आधार पे लिखा जाता है मालूम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को, एसएसपीएस एसपीडीएफ वाला पता है कि नहीं, सभी को पता है, बताना पड़ेगा। केमिस्ट्री वालों को तो पता ही होगा, बट और कभी कभी एग्जाम में आता भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दिए गए तत्व के परमाणु को मान कितना है तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और वो लिखने के लिए नहीं देगा, वो लिखा रहेगा, उसमें से आपको सही को टिक करना है। ठीक है, बता दो इसको, नहीं लगेगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए कोई भी एक किसका ले, कॉपर का ले लीजिए। चलिए कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, इसका कितना होता है 29। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, जिंक। आयरन का कितना होगा 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, उल्टा लिख दिया मैं, इसका 29 होता है। ठीक है, इसमें से देखते हैं कॉपर को। जितने भी प्रकार के तत्व हैं मतलब पूरे 118, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना क्या दिया नियम बताया, बहुत सारे। अब्बाउ का नियम है, हुंड, और कौन सा है हुंड का बहुलता ने, बहुत सारे नियम है। उसमें से एक रूल्स है, उसको देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम एस एस पी एस पी एस डीपीएस, फिर से डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। ठीक, अब इसका आप नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट को देंगे एस, पहले एस को नंबरिंग करना है। ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। ठीक, एस कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से। पी स्टार्ट होगा आपका 2 से, यहां से देंगे 2
3 4 5 6 7। ठीक है, डी स्टार्ट होगा कहां से? 3 से, तो डी कहां है? यहां पे 3 4 5 6। एफ कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। एफ किधर है? 4 और ये 5। पूरा 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब इसमें लिखा जाएगा। इसको याद रखेंगे, पहला एस एस, टी एस, पी एस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस, सब डबल डबल। एस एस वो भी 2 बार है, टीएस 2 बार है, डीपीएस 2 बार है, एफडीपीएस 2 बार है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आयरन का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो एस ऑर्बिटल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। इतना ध्यान रखें, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। ठीक, कॉपर आयरन का या कॉपर का देखिए 29, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6। देखिए कितना हो रहा है, यहां से यहां तक 10 हो गया, 10 10 20, यहां तक 20 हो गया, और चाहिए कितना? 9। ठीक, ठीक है, क्लियर है। बट अभी सामान्य बता रहा हूं मैं, सामान्यतः देखा जाए तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भराता है। ठीक, लेकिन कॉपर में एक अपवाद है। यहां पर कॉपर ये कोशिश करता है कि भाई मेरे पास मैं पूरा हो जाऊं, पूरी तरह से 10 हो जाऊं मैं, क्योंकि 10 में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है वो। ठीक, तो वो क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये बन जाता है 10। ठीक, और ये हो जाता है 1। तो फाइनली देखा जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा लास्ट में? 4s1 3d10 ऐसा होगा। कॉपर के केस में ऐसा होता है ना, सब में ऐसा नहीं होगा, कॉपर के केस में। अभी सिर्फ आप ये जाने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना कैसे है। ठीक, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 9 ही कर दो आप। ये 9। ठीक, और किसी का लेके देखें, किसका? आयरन का देख लो। आयरन 26 तक जाना है, तो ये हो गया 10, ये हो गया कहां? यहां तक 20, और इसको कर दो 6, इसको कर दिए क्या? 6। ये किसका हो गया? आयरन का। किसी को भी ले लीजिए, आपको यह ध्यान में रखना है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में 6 रहेगा, डी में 10 रहेगा, और एफ में कितना रहेगा? 14 रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक, चलिए अभी पी ब्लॉक में हम लोगों ने देखा कहां से कहां तक? पी ब्लॉक में कहां तक? 12 12 13 14 15 16 17 और एक 18 है। 13 से होगा ना? ठीक है, फटाफट एक बार इसको बोलिए। ठीक, खाली कर रहा हूं। ठीक है, ये पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है?
पी ब्लॉक। ठीक है, कहां पे है? हाँ ये सही, ये है आपका पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में 3 ग्रुप्स को ध्यान देना है विशेषकर। कौन सा? 16, 17, 18। 16, 17, 18, 18 ग्रुप। ग्रुप नंबर 18 क्या है? क्या है? नोबेल गैस। कौन से गैसेस के ग्रुप है ये? नोबेल गैस, अक्रिय गैस। ग्रुप नंबर 17 ये क्या है? हैलोजन। हैलोजन, और मैक्सिमम गैसेस फॉर्म में रहता है ना इधर। ग्रुप नंबर 16 क्या है ये? ग्रुप नंबर 16 क्या बोलते हैं इसको? चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन ग्रुप। 2016 के एसीएफ के एग्जाम में आया था ये। आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16 में तत्वों को क्या बोला जाता है? उसमें लिखा था हैलोजन, नोबेल गैस, चैल्कोजेन और एक दो और कुछ ऑप्शन दिया था, है ना? तो ये क्या है? ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं? जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है? सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम। ये पूरा क्या कहलाता है? चैल्कोजेन ग्रुप कहलाता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, अक्रिय गैस है, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें पूर्ण रहता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता किसी भी चीजों के कारण, है ना? ना इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, ना अपने इलेक्ट्रॉन किसी को लेता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये अक्रिय गैस। और यही अक्रिय गैस किसमें भरा रहता है? ट्यूबलाइट्स वगैरह में भरा रहता है। ठीक है, क्यों? उसके अंदर जो फिलामेंट्स होता है, यदि कुछ दूसरा गैस भरा जाएगा उससे रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के कारण क्या हो जाता है? क्षति होता है, इसलिए उसके अंदर क्या भरा जाता है? अक्रिय गैस भरा जाता है।